हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो लॉकडाउन की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाबंदियाँ लागू रहेगी, किस चीज़ में ढील दिया गया है, ट्रेनें चलेगी कि नहीं चलेगी और ये लॉकडाउन कब तक लागू रहेगा। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि इसके अलावा राज्य में 30 अगस्त तक पाबंदियों को आगे बढ़ाया गया है। वहीं रात के कर्फ्यू में ढील देते हुए अब इसे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। तो आइए पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या पाबंदियां हैं। वेस्ट बंगाल लॉकडाउन अपडेट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी लॉकडाउन की पाबंदियों को 30 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। जी दोस्तों, 30 अगस्त तक कर दिया गया है इस लॉकडाउन को। हालांकि इस दौरान उन्होंने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील देने की घोषणा की है। बता दें कि बंगाल में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के 700 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या जो है बढ़कर 15,35,699 हो गई है। इन पाबंदियों को समय सीमा जो है 15 अगस्त को समाप्त हो रही थी। ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बंगाल में कोविड की स्थिति बेहतर है, लेकिन इस तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसी कारणवश हमने लोकल ट्रेनों के परिचालन को बहाल करने की अनुमति नहीं दी है। जी दोस्तों, अभी तक लोकल ट्रेनों को नहीं चलाया गया, अभी भी उन पर पाबंदियां बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कोविड पाबंदियों को 15 दिन तक के लिए 30 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में लागू पाबंदियों में ढील दी गई है। जो दोस्तों रात में पाबंदियाँ थी नाइट कर्फ्यू, उसमें 1 घंटे की ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ढील देने का निर्णय किया है, जैसे कि रात में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक थी, जिसे अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। आइए और आगे देखते हैं क्या है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएमओ के तहत शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। राज्य की योजनाओं और अन्य मुद्दों से संबंधित सभी शिकायतों को इसी प्रकोष्ठ में दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए सीएम ने द्वारा नंबर जारी किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं और अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कोविड के मामले कम हुए हैं। हम प्रतिदिन 600 से 800 नए मामले दर्ज कर रहे हैं। केवल 3% के करीब बेड भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीके की सबसे कम बर्बादी की सूचना दी है। सीएम ने कहा, हम टीकाकरण के मामले में देश के राज्यों में अव्वल हैं। पूर्ण टीकाकरण पूरा होने तक लोकल ट्रेनें बंद रहेगी। जी दोस्तों, जब तक लिए पूरा टीकाकरण नहीं हो जाता पश्चिम बंगाल में, तब तक लिए लोकल ट्रेन को बंद रखा गया है। ऐसी आशंका है कि सितंबर में तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। इसलिए कोविड मामले को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा 50% टीकाकरण पूरा करने से पहले लोकल ट्रेन शुरू नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक 50% बंगाल का जितना भी जनता है उसमें से 50% लोगों को जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं होगा। इसके अलावा राज्य में 30 अगस्त तक पाबंदियों को आगे बढ़ा दिया गया। जितनी भी पाबंदियां थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं रात में कर्फ्यू में भी ढील देते हुए 11 से 5 बजे तक कर दिया गया है। बनर्जी ने कहा कि राज्य को टीके की ज़रूरत के अनुरूप खुराक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, अगर हमें टीके मिलते तो हम ग्रामीण आबादी को कम से कम एक खुराक दे पाते और फिर हम लोकल ट्रेनें बहाल कर सकते। जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार 73 ऐसे कैदियों को रिहा करेगी जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को हमने उम्र कैद की सज़ा पाए 63 कैदियों को मानवीय आधार पर समय से पूर्व रिहा करने की घोषणा की थी और आज हमने 73 और ऐसे कैदियों को रिहाई का फैसला किया है। तो दोस्तों, इसमें फ़िलहाल इतना ही जानकारी देना था कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और जो पाबंदियाँ जैसे पहले थी वही सेम है, बस सिर्फ 1 घंटे की कोरोना कर्फ्यू में ढील दिया गया है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।